हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, कल हमने एसआई के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के बारे में डिटेलिंग में चर्चा की थी कि अगर कोई नक्सली सरेंडर करना चाहता है या कोई व्यक्ति नक्सलियों से पीड़ित है, नक्सली हिंसा से पीड़ित है, तो उसके पुनर्वास के लिए गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था की है, ये हमने कल की क्लास में देख लिया था। और आपके रिस्पॉन्स से पता चल रहा है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो भी जानकारी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो नॉर्मल अभी आपको एक जगह नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में भी हम उसी हिस्से को आगे बढ़ाते हुए जो छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या से रिलेटेड जो पार्ट है उसके अंतर्गत हम आज की क्लास में जो पार्ट कवर करेंगे वो है कि जो अलग अलग जिले में जो जिला प्रशासन है वो नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान चला रहे हैं ताकि नक्सली सरेंडर करे, और जो आसपास के आदिवासी भाई बहन हैं जो नक्सली क्षेत्र में रह रहे हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनको किस तरीके से अपने विश्वास में लेकर नक्सली के विरुद्ध अभियान में साथ में जोड़ सकते हैं, उन अभियानों के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हम सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर में जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे नक्सलियों के विरुद्ध विभिन्न अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, जो जानकारी यहां पर मैं आपको बता रहा हूं वर्तमान में एक जगह आपको कहीं पर भी ये जानकारी नहीं मिलेगी। तो सभी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको अच्छा लगेगा मेरा प्रयास तो जरूर आप सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और आपके लिए जो नक्सल समस्या से रिलेटेड और चीजें हैं वो भी मैं समय पर आपको प्रोवाइड कर पाऊं। देखिए, कल बहुत सारे स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर इसका जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा। सीजीपीएससी नॉलेज टेलीग्राम चैनल है, वहां पे क्लिक करके आप कल के क्लास का और आज के क्लास का जो भी कंटेंट होगा उसका पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरी चीज, बहुत से स्टूडेंट एसआई के टेस्ट सीरीज के बारे में पूछ रहे थे, तो उनको भी मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आने वाले 1 या 2 दिन में आपको एसआई की टेस्ट सीरीज अनाउंस हो जाएगी। आपके लिए वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है, सीजीपीएससी नॉलेज ऐप में वो टेस्ट सीरीज होगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी। बहुत कम मामूली से रकम में आपका टेस्ट सीरीज का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मुश्किल से मे बी 199 रुपए के आसपास टेस्ट सीरीज का रेट है। उस रेट में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगा। पूरा शेड्यूल जो है वो आपको कल या परसों आपको मैं डिटेलिंग में बता दूंगा कि टेस्ट सीरीज का क्या शेड्यूल रहेगा। तो आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो वर्तमान में व्यापम का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट सीरीज रहेगी, और अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको वो जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर जिस तरीके से व्यापम पूछ रहा है आपकी तैयारी में वो मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं। जो अभी विभिन्न जिलों में अभियान चलाए जा रहे हैं, जो भी पुलिस के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से, उन अभियानों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आज हम अभियान कवर करेंगे वो है सुकमा पुलिस के ने शुरू किया पूना नरकोम अभियान। सबसे पहले हम जो अभियान पढ़ रहे हैं वो है पूना नरकोम अभियान। कहां पर चल रहा है, इंपॉर्टेंट है, सुकमा पुलिस। सबसे पहले यहां से आपसे यही प्रश्न पेपर में पूछ सकता है कि हम आज सुकमा जिले में चल रहे पुलिस अभियान या प्रशासनिक अभियान, दंतेवाड़ा में चल रहे प्रशासनिक अभियान और बस्तर में चल रहा है। तो ये तीनों का नाम देकर, अभियान का नाम देकर आपको जिले को मैच करने के लिए बोल सकता है कि कौन से जिले में कौन सा अभियान चल रहा है, क्योंकि तीनों ही नक्सलियों के लिए ही अभियान चल रहा है, नक्सलियों के विरुद्ध ही अभियान चल रहा है। तो आपको उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहां तक जो भी हम यहां पर जैसे कि नाम पढ़ रहे हैं पूना नरकोम, तो इन नाम का अर्थ क्या है वो भी आपसे पेपर में पूछ सकता है। तो सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्लियर? देखिए, सुकमा पुलिस ने शुरू किया पूना नरकोम अभियान, रोजगार देने पुलिस देगी ट्रेनिंग। सीधी सी बात है कि पूना नरकोम अभियान जो है वो सुकमा जिला प्रशासन या सुकमा जिले की पुलिस के माध्यम से प्रारंभ किया गया है। और यहां पर इस अभियान के तहत क्या किया जा रहा है, रोजगार, जो भी वहां पर आदिवासी युवक हैं जो भी यहां पर सरेंडर नक्सली करेंगे उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। संपूर्ण डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, पूना नरकोम क्षेत्रीय बोली गोंडी का शब्द है। पूना नरकम
कौन से बोली का शब्द है? गोंडी बोली का शब्द है, जिसका हिंदी अनुवाद होता है नई सुबह। यानी पूना नरकोम शब्द का अर्थ क्या है, पूछे आपसे, नई सुबह। कौन सी बोली का शब्द है? गोंडी बोली का शब्द है। आगे देखिए, 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सुकमा के एसपी सुनील शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की। तो अगर आपसे पूछा जाता है पूना नरकोम अभियान कब प्रारंभ हुआ? पूना नरकोम अभियान 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सुकमा के एसपी सुनील शर्मा ने इसको प्रारंभ किया। आगे, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नक्सल इलाके में सुरक्षा और विकास का है। युवाओं को रोजगार देने से लेकर नक्सलवाद के खात्मे तक पुलिस अब नई रणनीति के तहत काम कर रही है। वहीं बस्तर संभाग का सुकमा एक ऐसा जिला है जहां नक्सली ग्रामीणों की आड़ में फोर्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाते आए हैं। देखिए, सबसे पहली चीज यहां पर मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि इस अभियान को लाया क्यों गया। देखिए, आपको पता है नक्सली जो रहते हैं हमेशा क्या करते हैं, वो आदिवासी वेशभूषा में आसपास घूमते रहते हैं, जिससे हमारी जो फोर्स वहां पर काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, उनको ये नहीं समझ आ पाता कि कौन एक्चुअल में आदिवासी है और कौन एक्चुअल में नक्सली है। तो उनके मध्य विभेद नहीं होता। और दूसरी चीज क्या, जो यहाँ पर आदिवासी है वो भी नक्सलियों के डर के कारण क्या करते हैं, सूचना देने में कतराते हैं, पुलिस या फोर्स को सूचना नहीं दे पाते, जिसके कारण क्या होता है, हमेशा वहां पर नक्सली जो आसपास रहते हैं वो छूट जाते हैं, दूर चले जाते हैं, या पुलिस अभियान, पुलिस के विरुद्ध ही वो आक्रमण कर देते हैं और कई हमारे पुलिस वाले भाई बहन या आप बोल लीजिए फोर्स वाले शहीद हो जाते हैं। तो इसी के लिए यहां पर सबसे पहला काम क्या किया जा रहा है, जितने भी उस क्षेत्र के निवासी हैं, आदिवासी भाई बहन है जो उस क्षेत्र में रह रहे हैं, उनको विश्वास में लिया जा रहा है कि आप जो है नक्सलियों के साथ मत दीजिए, आप प्रशासन का साथ दीजिए। उसके बदले प्रशासन आपके क्षेत्र में विकास कार्य करेगा और आपके लोगों को यहां पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसी के लिए वहां के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ही यह अभियान सुकमा जिला प्रशासन या सुकमा पुलिस ने चालू किया कि वो नक्सलियों की पहचान करेंगे और वहां पर जो आपका आसपास का क्षेत्र है, जो सुकमा के आसपास का क्षेत्र, वहां पर विकास को पहुंचाएंगे और वहां के आसपास के जो आदिवासी भाई बहन हैं उनको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, रोजगार के लिए प्रशिक्षण देंगे। वही चीज यहां पर बोला गया है। आगे देखते हैं, इसको आगे देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। देखिए, इस अभियान के तहत अब तक 2500 से ज्यादा युवाओं ने ट्रेनिंग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी इस अभियान के तहत जो बच्चों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग के लिए अभी तक 2500 से ज्यादा यहाँ पर वहां के आसपास के आदिवासी भाई बहन के बच्चों ने यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया है पुलिस प्रशासन के पास। अगला देखिए, पूना नरकोम अभियान के तहत पुलिस जिले के नक्सल प्रभावित इलाके के युवाओं को तरह तरह के रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी देगी, जिसमें आर्मी पुलिस में भर्ती होने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ किताबी ज्ञान भी दिया जाएगा। साथ ही बैंकिंग व रेलवे में भर्ती के लिए भी पुलिस युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण देगी। यानी अगर वहां के आदिवासी भाई बहन जो भी युवा हैं, अगर वो जॉब करना चाहते हैं या कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ट्रेनिंग सुकमा जिले की पुलिस के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी। अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो उनकी जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो भी सुकमा पुलिस वहां पर ऑर्गेनाइज कराएगी। अगर वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, वहां के आदिवासी युवा भाई बहन जो भी हैं, अगर वो बैंकिंग, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इनको निःशुल्क यहां पर वो प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा, उनको वो शिक्षा सुकमा जिले की पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि वहां से अगर एक भी बच्चा पढ़ के आगे बढ़ता है तो वो बाकी को भी प्रोत्साहित करेगा कि वो नक्सलियों का साथ ना दे, बल्कि वो विकास कार्यों में गवर्नमेंट का साथ दे, प्रशासन का साथ दे। इसलिए ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में पूछा जा रहा है पूना नरकोम अभियान क्या है या किसके लिए, तो इसमें जो सुकमा जिले के आदिवासी भाई बहन है उनको यहां पर विश्वास में लिया जा रहा है कि आप प्रशासन की मदद कीजिए, हम आपके बच्चों के लिए, आपके युवाओं को मदद करेंगे कि वो बच्चे जो हैं वो विकास कार्यों में हमारी भी मदद करेंगे और उनको जो भी रोजगार प्राप्त करने के लिए जो भी साधन चाहिए, चाहे वो पुलिस में जाना चाहे, आर्मी में जाना चाहे या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाना चाहे, वो भी हम उनको करवाएंगे।
तो इसी के तहत, क्योंकि वहां पर अगर बच्चा शिक्षित हो गया तो शिक्षित होने के बाद एक बच्चा भी शिक्षित होगा, वो आने वाले पीढ़ी को भी शिक्षित वहां पर कर देगा। तो बाकी जितने भी भाई बहन हैं, आदिवासी भाई बहन, उनको विश्वास दिलाए जा रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में, उनकी पहचान बताइए, हम आपको वहां पे विकास कार्य करके दिखाएंगे। आगे देखिए, इस अभियान का हर 3 महीने में फीडबैक भी लिया जाएगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि इस अभियान का हर महीने कितना असर पड़ रहा है, नक्सल इलाके में किस तरीके से काम हो रहा है और वहां के ग्रामीणों का जीवन कैसा है। यानी हर 3 महीने में इसमें क्या किया जाएगा, हर 3 महीने में फीडबैक लिया जाएगा और फीडबैक में यह देखा जाएगा कितने बच्चे ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं और क्या हम जो इनको विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं वो आदिवासी हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, वहां के भाई बहन नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, क्या ये अभियान सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब यहाँ पे उनको क्या किया जाएगा, उनसे राय ली जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा कि आप जो हम भी काम कर रहे हैं आप उससे खुश हैं कि नहीं। वहां पर क्या करेंगे, रोड बनवाएंगे, ठीक है, विकास के लिए वहां पर स्वास्थ्य केंद्र ओपन करवाएंगे ताकि वहां पर उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं, विकास कार्य वही तो है, वहां पर स्वास्थ्य केंद्र हो, वहां पर बच्चे शिक्षित हो, स्कूल को खुलवाया जाएगा, ट्रेनिंग कैंपस बनवाया जाएगा। तो यही सब चीज पूना नरकोम का आपके अभियान के अंतर्गत है। तो अगर आपसे पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, पूना नरकोम अभियान किस जिले में चल रहा है, सुकमा जिले में चल रहा है, किससे रिलेटेड है, तो उसकी मैंने पूरी डिटेलिंग आपको दे दी है। और पूछा जाए कितने महीने में फीडबैक लेते हैं, हर 3 महीने में फीडबैक लेते हैं। चलिए, तो ये था सुकमा जिले का पूना नरकोम अभियान। अब हम दंतेवाड़ा जिले में चल रहे लोन वर्राटू अभियान के बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान 2020-21। तो ये जो अभियान है दंतेवाड़ा में चल रहा है, जैसे कि सुकमा में चल रहा है पूना नरकोम अभियान, वैसे ही दंतेवाड़ा में चल रहा है लोन वर्राटू अभियान, जो कि 2020-21 में चालू किया गया था, मेन रूप से 2021 में प्रारंभ हुआ है। तो क्या है ये देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रशासन ने लोन वर्राटू यानी घर वापसी अभियान शुरू किया है। तो अगर आपसे पूछे लोन वर्राटू का अर्थ क्या है, तो लोन वर्राटू का अर्थ है घर वापसी। ठीक है, तो लोन वर्राटू का अर्थ क्या है, घर वापसी। पूना नरकोम सुकमा में, लोन वर्राटू दंतेवाड़ा में। क्लियर, आगे देखते हैं। इसके तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को उनका मनचाहा रोजगार दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में भी कि पुनर्वास के लिए क्या कर रहे हैं, नक्सलियों को रोजगार दे रहे हैं। तो यहां पर वही बोल रहा है कि इसके तहत जो भी नक्सली सरेंडर करेंगे उनको रोजगार दिया जाएगा। पूना नरकोम में क्या था, पूना नरकोम में यह था जो आदिवासी भाई बहन जो है उनको विश्वास में लेने के लिए उनके बच्चों को रोजगार दे रहे थे। यहां पर क्या है, जो नक्सली सरेंडर कर रहा है उसको रोजगार दे रहे हैं। दोनों में अंतर समझ के चलिएगा। वहां पर किसको रोजगार दे रहे थे, जो आदिवासी भाई बहन जो शासन की मदद कर रहे हैं उनको, उनके बच्चों को, उनको युवाओं को रोजगार दे रहे थे। यहां पर जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनको रोजगार दे रहे हैं। आगे देखिए, वहीं अंदरूनी ग्रामीण इलाकों और इनामी नक्सलियों के गांव में उनके पोस्टर लगाकर सरेंडर करने की अपील की जा रही है। यानी दंतेवाड़ा पुलिस क्या कर रही है, जो भी इनामी नक्सली हैं, ठीक है, उनका गली गली में क्या कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं और उनसे अपील की जा रही है उन नक्सलियों से कि आप सरेंडर कर दीजिए। तो यहां पर पोस्टर के माध्यम से अंदरूनी ग्रामीण इलाकों में इनामी नक्सलियों के गांव में उनके पोस्टर लगाकर यहां पर उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप सरेंडर कर दीजिए। जो भी इनामी नक्सली है वो सरेंडर कर दे, वो रिक्वेस्ट की जा रही है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहां पर आगे क्या है, जिला प्रशासन की ओर से नक्सलियों और ग्रामीणों के लिए एक और शुरुआत की गई है। प्रशासन ने नक्सलियों से अपील की कि वह सरेंडर कर मुख्य धारा में लौट आए। साथ ही कहा है कि जिस गांव में 10 से ज्यादा नक्सली एक साथ सरेंडर करेंगे उन्हें प्रशासन की ओर से कृषि उपकरण, ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे वे अपने ही गांव में रहकर खेती कर सकेंगे। यदि 10 से ज्यादा नक्सली एक साथ सरेंडर करते हैं, 10 से ज्यादा नक्सली यदि एक साथ सरेंडर कर रहे हैं तो उन नक्सलियों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे कि ट्रैक्टर दिया जाएगा, हल दिया जाएगा, सब चीज उनको कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वो अपने ही क्षेत्र में रहकर कृषि कर सके।
क्लियर है? तो यहां पर अगर नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, 10 से ज्यादा नक्सली अगर सरेंडर कर रहे हैं एक साथ, तो ऐसी स्थिति में उनको ट्रैक्टर, कृषि उपकरण ये सब भी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो अपने ही गांव में रहकर खेती कार्य कर सकें। अब देखते हैं लोन वर्राटू अभियान की खास बातें क्या है। पहला, इस अभियान में जो भी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनके लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने उन्हें तत्काल रोजगार की व्यवस्था कर रही है। सरेंडर नक्सलियों से बिल्डिंग, स्कूल, सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण कार्य कराया जाता है जिससे नक्सली नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, नक्सली हमला करते हैं तो उससे पुल टूट जाता है, सड़क टूट जाती है, पुलिया टूट जाती है। तो जो नक्सली हमले में जो भी पुल, बिल्डिंग, सड़क जो भी टूटी हो, तो इन नक्सलियों को रोजगार दे रहे हैं कि आप उन्हीं सड़क को पुनर्निर्माण करें, उन्हीं बिल्डिंग को पुनर्निर्माण करें, उन्हीं पुल को पुनर्निर्माण करें। तो सबसे पहला चीज, जो नक्सलियों के आक्रमण से जो बिल्डिंग या सड़क, पुल जो भी टूटा है, उनके पुनर्निर्माण का कार्य इनको दे रहे हैं जिसमें इनको रोजगार उपलब्ध हो रहा है। आगे देखिए, सरेंडर नक्सली अपने गांव पंचायत के विकास कार्यों में योगदान दे रहे हैं। यह अभियान फिलहाल बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में ही चलाया जा रहा है और इसकी सफलता को देखते हुए अन्य जिलों में भी इस अभियान के शुरू करने की तैयारी पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। यानी यहां पर जो है देखा जा रहा है कि जो ये अभियान काफी अच्छा चल रहा है, बहुत से नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और उनको गवर्नमेंट जो है रोजगार उपलब्ध करा रही है। तो इस तरीके से उसको प्रभावित होकर कई नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और ये जिला प्रशासन देख रहा है, हर जिला देख रहा है कि बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम चल रहा है, अभियान चल रहा है। तो बाकी जिलों में भी ये कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है इस अभियान के तहत। इस अभियान के तहत सरेंडर करने वाले में 1 लाख से लेकर 10 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल है। यानी जो सरेंडर अभी कर रहे हैं वो 1 से 10 लाख रुपए उनके ऊपर इनाम था, वो भी सरेंडर किए हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को दंतेवाड़ा पुलिस अपने साथ पुलिस में भी नौकरी दे रही है और इसके लिए बकायदा उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में भी शामिल किया जा रहा है। यानी जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत, लोन वर्राटू कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनको दंतेवाड़ा पुलिस अपनी ही पुलिस में शामिल कर ले रही है, उनको ट्रेनिंग दे रही है और साथ ही साथ जो दंतेवाड़ा पुलिस के द्वारा एंटी नक्सल प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उसमें ऑपरेशन चल रहा है एंटी नक्सल का ऑपरेशन, उसमें भी इनको शामिल किया जा रहा है। तो आपका 2 कार्यक्रम हमने पढ़ लिए, पूना नरकोम कार्यक्रम और लोन वर्राटू कार्यक्रम। ठीक है, दोनों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, पूना नरकोम कार्यक्रम का अर्थ था नहीं सुबह, और अगर हमने यहां पर देखें कि जो आपका लोन वर्राटू कार्यक्रम है, लोन वर्राटू कार्यक्रम का अर्थ होता है घर वापसी। अब हम तीसरा कार्यक्रम देखने जा रहे हैं, वो है बस्तर चौ आवाज अभियान 2020। बस्तर चौ आवाज अभियान यानी बस्तर की आवाज, आप इस अभियान का फुल फॉर्म बोल सकते हैं बस्तर की आवाज। तो बस्तर चौ आवाज अभियान जो है ये भी नक्सलियों के घर वापसी से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत मेन रूप से क्या किया जा रहा है, जो नक्सली हैं, क्या होता है, देखिए कोई भी व्यक्ति जब नक्सली बनता है, जो उनके लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो अधीनस्थ नक्सली होंगे, लीडर अपने अधीनस्थ नक्सलियों को क्या करते हैं, गुमराह करके रखते हैं, उनका माइंड वॉश कर देते हैं और उनको ये भी नहीं पता चलता कि जो उनका लीडर है वही गलत काम कर रहा है। उनका लीडर जो है वही गलत काम कर रहा है। वो जो गवर्नमेंट विकास कार्य करना चाह रही है, जो सभी आदिवासी भाई बहन, पीड़ित वर्ग या पिछड़ा वर्ग है, उनके विकास कार्य करना चाह रही है, वो स्वयं उसके जो नक्सली लीडर होते हैं वो स्वयं वो काम करने नहीं दे रहे हैं, वो अपना हित देख रहे हैं। तो बाकी नक्सलियों को ये पता नहीं रहता। जैसे आप देखेंगे जो आतंकवादी भी आते हैं हमारे आक्रमण करने, उनका माइंड वॉश करके भेजा जाता है, उनके मन में कुछ एक ही तरह की बातें, गलत बातें भरी जाती हैं, उसके बाद वो चीजें करते हैं। वैसे ही नक्सलियों के भी जो लीडर रहते हैं, वो नक्सलियों को, जो उनके अधीनस्थ नक्सली हैं, लीडर हमेशा उनको गलत बातें बताते हैं, बल्कि जो सही विकास कार्य गवर्नमेंट करना चाह रही है या वहां पर जो सभी लोगों को सम्मिलित करना चाह रही है, वो चीजें उनको नहीं दिखाती। तो ये इस कार्यक्रम बस्तर चौ आवाज कार्यक्रम का यही थीम है कि जो भी नक्सली के लीडर हैं, जो मतलब सही तरीके से लोगों को, अपने अधीनस्थ नक्सलियों को नहीं बता पा रहे हैं, गलत बातें छुपा रहे हैं, उनको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो यहां पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, वही जगह जगह यहां पर जो पुलिस प्रशासन है बस्तर के, वो जगह जगह में जाकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रहे हैं,
पोस्टर लगा रहे हैं जिसमें उस नक्सली जो उनका लीडर है उनकी करतूत बताई जा रही है कि वो क्या गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही पर यह है, गोंडी में बस्तर तमाटा और हल्बी में बस्तर चो आवाज के नाम से बस्तर पुलिस नक्सलियों के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च की है। क्या है? गोंडी बोली में इसका नाम है बस्तर तमाटा और हल्बी में नाम है बस्तर चो आवाज। क्या है? इसके अंतर्गत शीर्ष नक्सली नेताओं के विकास विरोधी और आदिवासी विरोधी मानसिकता को बेनकाब करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी जो आदिवासियों के या आप बोल लीजिए जो नक्सलियों के नेता है वो विकास कार्य को कैसे रोक रहे हैं और वो कैसे आदिवासियों के खिलाफ है, उसी को बेनकाब करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। आगे देखते हैं, आगे है यहां पर नक्सलियों के खिलाफ शुरू किए जा रहे इस ऑपरेशन में के प्रमुख हथियार बैनर, पोस्टर, लघु चलचित्र, ऑडियो क्लिप, नाच गाना, गीत संगीत और अन्य प्रचार प्रसार के साधन होंगे। इनके माध्यम से नक्सलियों के काले कारनामों को उजागर किया जा रहा है। यानी वो किस तरीके से वो उनके विकास कार्य को बाधा पहुंचा रहे हैं, जन गवर्नमेंट क्या करना चाह रही, प्रशासन क्या करना चाह रहा है, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो जो नक्सलियों के जो लीडर हैं वो कैसे अपने अधीनस्थों को नहीं बता रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही, वो अपना हित साध रहे हैं, वही यहां पर इसके माध्यम से प्रचार हो रहा है। नक्सल सहयोगियों को हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यानी यहां पर नक्सलियों को यहां पर जो पोस्टर लग रहे हैं, चलचित्र लग रहे हैं या जो भी दिखाया जा रहा है, पोस्टर लगाया जा रहा है, उसमें उसी नक्सली के जो लीडर है उसकी करतूत बताई जाएगी और बोला जाएगा जो भी अभी तक अंधकार में था, जिसको नहीं पता था कि उन्होंने क्या क्या काम किया नक्सलियों के लीडर ने और पुलिस प्रशासन उनके लिए या गवर्नमेंट क्या क्या काम करना चाहती है, नहीं पता था, वो देख ले और आप सरेंडर कर दे, मुख्य धारा में हम आपको वापस लाएंगे, आपको रोजगार देंगे, आपके बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में की तैयारी करवाएंगे, अगर किसी पुलिस या उनको आर्मी की ट्रेनिंग चाहिए वो भी देंगे। तो ये सब चीज आज हमने 3 अभियान के बारे में पढ़ लिया। पूना नरकोम अभियान, फिर उसके बाद आपका दंतेवाड़ा में चल रहा लोन वर्राटू अभियान और बस्तर में चल रहा है यहाँ पर बस्तर चो आवाज अभियान। तो 3 अभियान आपको आज मैंने पढ़ा दिया है और ये तीनों अभियान के आने की पेपर में संभावना अच्छी खासी है। तो याद रखिएगा, पूना नरकोम अभियान सुकमा में था, लोन वर्राटू दंतेवाड़ा में था और बस्तर चो आवाज तो बस्तर में ही चल रहा है, ये आपको पता ही है। तो मैचिंग में पूछ सकता है, डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीज मैंने आज आपको समझाई वो आपको समझ आ गई होगी। और आपको जैसे मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताया था, तो वो टेस्ट सीरीज सीजीपीएससी नॉलेज ऐप में आएगी, 1-2 दिन में, कल परसों में उसकी घोषणा हो जाएगी। तो आप अभी से सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूं, टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और टेस्ट के लिए आप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से गारंटी दे रहा हूं और मैं आपको ये अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, आपके व्यापम के पैटर्न के आधारित पर ये टेस्ट सीरीज होगी और आपके लिए इतनी लाभदायक होगी कि आप कई क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि सिमिलर आ जाएगा। ठीक है, कई क्वेश्चन होते हैं, कई क्वेश्चन चेंज भी होंगे, तो उसका आपको कहीं ना कहीं टेस्ट में आपको दिख जाएगा। तो यही प्रयास रहेगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।